हो रहा है। पार्टी की तरफ से मेरी ड्यूटी रोहतक जनपद में लगाई गई। 2014 में जब से सरकार बनी है, हर वर्ष मोदी जी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाते हैं। कहीं सांसदों की ड्यूटी लगती है, कहीं केंद्रीय मंत्रियों की, और फिर कार्यकर्ता उस बात को जमीन तक लेके जाते हैं। ये 8वीं एक तरह से रिपोर्ट कार्ड, मोदी सरकार का 8वां रिपोर्ट कार्ड आपके बीच में मैं लेकर आया। इस 8 रिपोर्ट कार्ड से पहले मैं, उससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी 2009 से 14, उसके बारे में भी 2 बात कहना चाहता हूं। 2009 से 14 के बीच में वो दौर घोटालों का दौर था इस देश में, चाहे 2G घोटाला हो, 4G घोटाला हो, कोयला घोटाला हो। शायद ही कोई हफ्ता 10 दिन ऐसा गया हो जब इस देश ने नया घोटाला ना देखा हो। उस समय पे लोगों ने बड़े विश्वास के साथ देश का नेतृत्व मोदी जी को संभाला था। 2014 में पहली जब मोदी जी ने शपथ ली तो उन्होंने कहा कि मेरी सरकार गरीब की सेवा के लिए समर्पित है। इस सरकार के 2 ही वो रहे हैं, विकास की बात, डेवलपमेंट, और गरीब सेवा। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो शायद ये जो 2, इसमें जितने नेशनल हाईवे बने हैं आजादी के बाद जितने बने उतने ही 9 साल में बने। चाहे रेलवे का काम हो, फ्रेट कॉरिडोर हो, वाटरवेज हो, 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का मोदी सरकार का प्लान है टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। उसके साथ साथ गरीब सेवा, अगर आप देखेंगे तो जिस तरह की योजनाएं जो एक गरीब के घर में आवश्यकता है, वो शौचालय से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना में घर की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे बिजली हर घर को देने की बात हो। आजादी के इतने साल बाद भी हर घर को बिजली नहीं मिल पाई थी। और मुझे तो हरियाणा में हूं तो मैं यहीं पढ़ा हूं। जब मैं रोहतक से गुजर कर जाता था तो मैंने वो दौर भी देखा है कि जब हमारी महिलाएं सिर पे घड़ा लेकर आती थी। जल जीवन मिशन से वो काम भी प्रयास किया है सरकार ने। करीब 10 करोड़ से ज्यादा घरों को हम पानी पहुंचा चुके हैं घर में, और सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक हर घर को जल। ये सरकार इस लक्ष्य पर काम कर रही है। अगर आप इस देश की इकोनॉमी देखो, पिछले 9 वर्ष में कोरोना के बाद अपने पड़ोसी देश की श्रीलंका की हालत, जिनकी इकोनॉमी हमारे जैसी थी, और उसमें भी भ्रष्टाचार का स्तर वही था जो कांग्रेस सरकार में था, वही श्रीलंका में हालात थे। आज श्रीलंका दिवालिया है, पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पे है, यूरोप से लेकर अमेरिका तक आप देखेंगे तो आर्थिक मंदी की चपेट में है। सिर्फ हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जो 6.5% की विकास दर हासिल किए हुए है, और कहीं कोई इकोनॉमी की दिक्कत हिंदुस्तान में नहीं रही। हर फील्ड में काम करने का प्रयास किया। जब कोरोना काल था तो एक तरफ तो लॉकडाउन था, एक तरफ मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत को बनाने की कल्पना में व्यस्त थी। हर मंत्रालय को कहा गया कि जो भी हम इंपोर्ट करते हैं उसकी एक प्लानिंग की जाए कि बाहर से इंपोर्ट ना हो। हर मंत्रालय ने इसके ऊपर काम शुरू किया। और मैं एक मंत्रालय का जिक्र करूंगा, रक्षा मंत्रालय का, जिसने इस देश में कभी एक गोली नहीं बनी। उस देश में इस साल हमने 15,000 करोड़ का तो एक्सपोर्ट किया है रक्षा के क्षेत्र में, और करीब 1.25 लाख करोड़ की खरीद भारतीय कंपनी जो लगी है पिछले 5-6 सालों में, उससे खरीद रक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई। और आने वाले 5 से 10 साल में शायद हम दुनिया के जो बड़े एक्सपोर्टर हैं रक्षा के क्षेत्र में, उनमें से एक होंगे। आप बात करें, हम सबसे बड़ा इंपोर्ट करते हैं फ्यूल का, तेल का। 10% इथेनॉल पर हम पहुंच चुके हैं इस देश में, और हमारा टारगेट है कि 2030 का टारगेट हम लेके चले थे, लेकिन अब टारगेट रिवाइज किया कि 2025 तक इस देश में टोटल पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा, जो कई लाख करोड़ जिसकी कीमत बैठती है, और जो कहीं न कहीं किसान को फायदा पहुंचेगा। चूंकि इथेनॉल या तो गन्ने से बनेगा, या मक्का से बनेगा, या चावल से बनेगा। तो आत्मनिर्भरता की तरफ लगातार इस सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। ये रोहतक के बारे में जो भी बात है वो आदरणीय सांसद जी कहेंगे। उसके बाद आप जो भी बात करना चाहेंगे मेरे से कर सकते हैं। धन्यवाद। रोहतक की कहो जी कुछ। रोहतक में क्या हुआ? सबको भाई साथियों को नमस्कार, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोगों ने समय निकाल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो टाइम रखा है। साथियों, इस 9 साल के समय में जैसे मंत्री जी बता रहे थे, केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने हरेक तबके के लिए, किसानों के लिए, खेती और मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, बैकवर्ड भाइयों के लिए
नौजवान, कर्मचारी, व्यापारी, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, आपके फौजी भाई, स्वतंत्रता सेनानी, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, हरेक खिलाड़ियों के लिए, हरेक तबके के लिए मोदी सरकार ने और साथ साथ हरियाणा सरकार ने बिल्कुल पैरेलल चलते हुए गजब के काम किए, बहुत अच्छे काम किए, बड़ी नई नई योजनाएं लोगों के लिए दी हैं। अंत्योदय, जो गरीब से गरीब आदमी है उस तक किस तरह से सरकार का लाभ पहुंचे, ऐसी योजनाएं दी गई हैं। रोहतक के लिए और झज्जर के लिए भी पहले पीछे से बातें आती थी कि भाई झज्जर में क्या किया, रोहतक क्षेत्र में क्या किया, रोहतक लोकसभा में क्या किया, ऐसी ऐसी बातें निकल करके आती थी। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि पीछे सोचते थे हम कि वो कैसे पूरे होंगे, उन कामों को जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप दिया जा रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे, हमने आवाज उठाई थी जब हम सांसद बने थे कि भाई भादरगढ़ से सांपला तक मेट्रो को जोड़ा जाए, ये आवाज उठाई थी। कई काम ऐसे होते हैं जो आवाज उठाओ तुरंत हो जाते हैं, कई कामों में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन सरकार गंभीर है। और आपने देखा कि आप पीछे बजट में ये घोषणा की गई कि भादरगढ़ से असोदा तक मेट्रो लाइन को जोड़ा जाएगा पहले फेज में, उसके बाद सांपला तक भी आएगी। और एक सबसे बड़ा काम अभी जो पीछे हुआ है 3-4 दिन के अंदर, जो आवाज उठाते थे कि भी झज्जर को दिल्ली से जोड़ा जाए। आपको याद होगा, झज्जर को दिल्ली से जोड़ा जाए। दिल्ली से झज्जर कैसे जोड़ेगा? रेलवे लाइन से, कि उसको फर्रुखनगर से जोड़ते हैं तो बिजवासन, फर्रुखनगर से बिजवासन जाती है। तो आप देखेंगे कि 1235 करोड़ रुपया इस प्रोजेक्ट के लिए मंजूर हुआ है। फर्रुखनगर से झज्जर लाइन के लिए सरकार ने मंजूर किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की है। तो बहुत सारी चीजें, आप एक एक चीज में आपको बताऊं, आपका 152D है, इसका फायदा कितना रोहतक को मिल रहा है? आपको महम को मिल रहा है, कलानौर को मिल रहा है। जो कलानौर की बात करते हैं झज्जर से, तो कितना शॉर्ट डिस्टेंस हो गया है अपना रोहतक से, चंडीगढ़ का कितना शॉर्ट डिस्टेंस हो गया है। आपका जो मेरठ वाला जो रोड है उसको आप देखेंगे कितना बड़ा प्रोजेक्ट था। माननीय हमारे मंत्री ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी जी ने सोनीपत में उसका उद्घाटन किया था। और वो आप देखेंगे कि झज्जर से वाया सांपला सोनीपत का डिस्टेंस भी कितना कम हो गया, मेरठ तक वो कितना फास्ट हो जाता है, ट्रैक जाता है। तो ये सारी चीजें, हमारा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक जो रोहतक के लिए। और एक और सबसे बड़ा काम हुआ है रेल ऑर्बिटल कॉरिडोर। आप सबको पता है पलवल से ये असोदा तक की जो मंजूरी मिली है, कितना बड़ा काम, 5600 करोड़ रुपया लगा करके उसका उद्घाटन भी, उसका पत्थर भी रख दिया गया है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो बहुत सारे काम ऐसे हैं। अब रोजाना जो बात होती है किसानों के लिए, आप देखिए सरकार ने 2 दिन पहले MSP जो है खरीफ की फसल पर MSP बढ़ाई है। हमारा बाजरा, हमारे प्रदेश में बाजरा होता है, बाजरे के ऊपर फसल के MSP बढ़ाई है। तो सब तबकों का ध्यान सरकार रखती है, मजदूरों के लिए, गरीब आदमी के लिए। आप देखें आवास योजना गरीब के लिए, आप देखें आयुष्मान योजना। हरियाणा सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए चिरायु जो है योजना बनाई है। उस योजना में क्या होगा कि जिसकी आमदन 3 लाख रुपए तक जिसकी आमदन है सालाना की, जैसे आयुष्मान योजना थी 1,80,000 की आमदन 1 साल की, अब चिरायु योजना में जिसकी आमदन 3 लाख है उसको उसका लाभ मिलेगा। तो बहुत सारी लोगों को, गरीब आदमियों को आवास, स्वामित्व योजना शहरियों के लिए, जिनके पास जो 20-20, 30-30 साल से निगम की दुकानें थी, किराए पर बैठे थे, उनको हक देना। और गांव में जो आप देखेंगे स्वामित्व योजना, लाल डोरे के अंदर बिल्कुल इजाजत नहीं थी, लाल डोरे में कितना चक्कर पड़ता था। लाल डोरे की भी एरियल सर्वे करा करके केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार ने इसको स्वामित्व योजना के तहत अब मालिकाना हक दे दिया, यानी कि गरीब आदमी भी अपने मकान की रजिस्ट्री करा करके अपना नया काम शुरू कर सकता है, उस पर लोन ले सकता है। पहले ये व्यवस्था नहीं थी। तो बहुत सारी चीजें जो है सरकार ने की है हरियाणा के लिए। हमारा एम्स बाढ़सा, आप देखें कितना गजब का काम है। मैं कहता हूं, मैं हजारों उदाहरण ऐसे दे सकता हूं कि एम्स बाढ़सा की वजह से जिनकी जान बची है, जो बिल्कुल मौत के उसके किनारे पर थे, उनकी जान बची है एम्स बाढ़सा की वजह से। कैंसर से जो जूझ रहे थे,
आखिरी स्टेज में जो थे, एम्स बाढ़सा से इस इलाके का बहुत ज्यादा मान सम्मान बढ़ा है। आप ये ध्यान से देखें, और उसके अंदर अब नई नई चीजें शुरू होने जा रही हैं। एम्स MBBS की क्लासेस शुरू होंगी, नर्सिंग क्लासेस शुरू होंगी। उसके एक्सटेंशन के लिए भी केंद्र सरकार ने उसके एक्सटेंशन के लिए भी पैसे की काफी मंजूरी की है। और आप देखें, हमने रेलवे में भी हमने कई काम, हमने रेलवे में गाड़ियों के ठहराव भी, नई गाड़ियां भी चलाने का, कोसली, झज्जर, इस सारे इलाके में बहुत सारे काम किए हैं। और आप देखें, सांपला वाला जो अंडरपास था, बहुत साल से ये पेंडिंग पड़ा हुआ था, कभी इधर की बात होती थी, कभी वो काम भी हरियाणा सरकार ने और केंद्र सरकार ने मिलकर के, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने मिलकर के, वो बहुत बड़ा काम था, बड़ी कैजुअलिटीज उस पर होती थी। हम छोटी छोटी चीजों में गहराई से जाएं तो इनके बहुत मायने हैं। इन मायनों से आप देखेंगे कितने कितने बड़े बड़े काम हुए हैं जो दोनों सरकारों ने मिलकर के किए हैं। उसका भी काम मेरा ख्याल में ये बताएंगे सारे साथी, उसका भी काम शुरू हो गया है। और आप देखेंगे ये आपका जो है मेरठ, इसके दिल्ली कटरा, नेशनल हाईवे दिल्ली कटरा एक्सप्रेस के लिए जो है आपका जसोर खेड़ी रोहतक को, उसको भी मंजूरी मिलकर के उसका भी काम चालू हो गया है। तो मैं कह रहा हूं, बहुत सारे जो लोग कहते थे कि भाई क्या क्या काम किया, मैं कहता हूं इतनी लिस्ट है, इतनी योजनाएं केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की, इतने सारे काम है। अगर सुबह से शाम तक आप लगे 70 योजनाएं केंद्र सरकार की, 70 योजनाएं जिसका लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। लेकिन मेरे साथियों भाइयों, देश 140 करोड़ का देश है, इस बात का भी हमारे को ध्यान रखना चाहिए। उस 140 करोड़ के देश में सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है। कई चीजें ऐसी आती हैं, आप और हम सब जानते हैं, लेकिन सरकार गंभीर है, सरकार आम आदमी के लिए गंभीर है, सरकार अंत्योदय तक के लिए गंभीर है कि किस तरह से आखिरी छोर तक केंद्र का, हरियाणा सरकार की जो योजना है उनका लाभ पहुंचे। आज आप देखेंगे, आज हम भादरगढ़ में थे, लाभार्थियों से मिले, कितने उनके चेहरों पर खुशियां थी। आप देखें, एक गरीब आदमी जिसको उम्मीद नहीं थी, जिसको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, उसने अपना